नित्या अजन्मा भगवती राजराजेश्वरी परम्बिका दुर्गा मैया इस यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मांड से इस यज्ञ में आवाहित स्थापित पूजित समस्त देवी देवता सूर्यादि नवग्रह कलश में और मंडप में आवाहित समस्त वंदनीय देवगण और मेरे साथ दिल्ली से आए हुए विद्वान शिष्य मंडली, ज्येष्ठ श्रेष्ठ डॉक्टर मनमोहन शर्मा, डॉक्टर नेत्रपाल जी, अन्य समस्त आचार्य मंडली और शतचंडी महायज्ञ करने वाले हमारे यजमान आयुष्मान श्रीमान अभिषेक जैन जी पत्नीक, इनकी सहधर्मिणी धर्म संगनी महिमा जी, अनिवेश जैन जी और इनकी धर्मपत्नी आयुष्मती सौभाग्यवती साक्षी, उपस्थित बंधुओं, यद्यपि हम अनुष्ठान यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का नाम है शतचंडी महायज्ञ। ये यज्ञ भगवती की कृपा से ही हुआ करता है। यद्यपि धन बल से यज्ञ नहीं हुआ करते, यज्ञ के लिए होता है आत्मबल, और यज्ञ करवाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भगवती या भगवान की प्रेरणा मिले, और जब ये प्रेरणा मन में आती है तभी ऐसे महायज्ञ हुआ करते हैं। खास करके आज के इस कलिकाल में जब मानव का धर्म के प्रति रुचि बहुत ज्यादा नहीं है, यद्यपि यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कोई करता है तो उसमें भी कोई ना कोई निहित स्वार्थ रहा करता है, और यहाँ तक कि हम तो भगवान से भी रिश्वत में क्या क्या मांगना चाहते हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट रखते हैं। लेकिन वास्तव में यदि कोई धर्मपरायण जनता और धर्मपरायण व्यक्ति सुख और दुख में एक समान स्थिति में भगवान का भजन करता रहे तो वो व्यक्ति उसको ना दुखा सकता है और सुख उसके साथ सदैव रहा करता है। गीता का एक वाक्य कहता है, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्य प्रिय वीतराग भय क्रोधा स्थिर मुनिरुच्यते। ऐसा धैर्यवान पुरुष हुआ करता है जो दुख में दुखी नहीं होता और सुख में उछलता नहीं है। दुख और सुख को अपने जीवन का समान अंग समझता है। लाभ हानि और जय पराजय, यश अपयश, ये सब विधि के पास है, ये सब पहले से निहित है। तो प्राणी क्या करता है, क्यों करता है, क्यों करना चाहिए, ये सब यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आएगा जो अपना समय भी लगाएगा, 4 दिन तक यज्ञ में अपना समय देगा यज्ञ अनुष्ठान करने में, क्योंकि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सभी गुण तो होते धन में, धन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि ऐसा कहता है बहुत सारे, हम ये कहे कि धन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो धन के बिना यज्ञ भी नहीं हो सकते। तो आवश्यकता तो हर वस्तु की हुआ करती है, और ठीक, लेकिन यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजयी है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा अपने आप करेगा। इसलिए धर्मात्मा होना चाहिए प्राणी को, धर्मपरायण जनता होनी चाहिए। उससे क्या समाज का विकास हुआ करता है, और जिस राजा में, जिस देश में राजा धर्मात्मा हुआ करता है, उस देश की प्रजा भी धर्मपरायण हुआ करती है, जनता भी। इसलिए प्राचीन समय में राजाओं की कथा बड़ी मिलेगी आपको। हम पुराणों में जाएंगे,
हम कहीं भी इतिहास में जाएंगे तो वहां राजा की कथा दी जाती है, उदाहरण ब्राह्मण और राजा का उदाहरण दिया जाता है। या तो कथा किसी ब्राह्मण के ऊपर होगी या कथा किसी राजा के ऊपर होगी। तो ऐसा क्यों हुआ करता है? क्योंकि ब्राह्मण और राजा समाज के उपदेशक हुआ करते हैं। समाज इन दोनों से सीखता है। आचारवान होना व्यक्ति, आचार्य किसको कहते हैं? जो समाज को सद्विचार में लाए, आचार विचार जिसके अच्छे हो, अपना भी अच्छा रहे, समाज को भी सही दिशा दे, वही आचार्य हुआ करता है। ऐसा ही राजा भी प्राचीन समय में धर्मात्मा हुआ करता था। और वो राजा क्या करता था कि खुद भी पूजा करता था, अनुष्ठान करता था, यज्ञ करते थे और जनता को भी प्रेरित करते थे। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में ऐसे, मैं किसी पार्टी और किसी इससे नहीं बताता, लेकिन वास्तव में हमारे राजाओं ने धर्म निरपेक्षता का रूप धारण किया। अब भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष बिना धर्म का कैसे भारतवर्ष धर्म निरपेक्ष हो सकता है? जिस भारतवर्ष का इतिहास इतना गौरवशाली है, जिस भारतवर्ष की महिमा इतनी बड़ी है, वो कैसे निरपेक्ष हो सकता है? धर्म निरपेक्ष का मतलब है बिना निरुपसर्ग, और उससे आप शब्दों का अपने आप देखते कि ना जहाँ अपेक्षा नहीं है, धर्म कोई मान्य नहीं रखता, यहाँ सनातन धर्म है। अभी मैं चर्चा कर रहा था बाहर आप लोगों से कि धर्म, सनातन धर्म क्या है? जिसका आदि ईश्वर है। अगर भगवान नारायण आदि है तो सनातन भी आदि है। सनातन ही भगवान नारायण है, भगवान नारायण ही सनातन है। भगवान और धर्म में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। आज हमारा ये धर्म है, हम इस संप्रदाय में चले गए, हम छोटे छोटे संप्रदाय में बंटते गए तो क्या हुआ? हम छोटे बनते गए। बड़ा परिवार था, जब वो कई शाखाओं में बंट जाता तो छोटा बन गया, उसका अस्तित्व कम हुआ। ऐसा ही बड़ा धर्म था सनातन, वो धीरे धीरे से शाखाएं निकली और वो विभाजित होता रहा। वास्तव में मानव जीवन किस लिए मिलता है? मानव जीवन का परम कर्तव्य क्या है? पहले हम ये समझे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार पशु भी हमारी तरह करता है। खाना भी खाते हैं, सोते भी है, संतान पैदा भी करते हैं और मृत्यु से भय भी लगता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु भी हमारी तरह करता है। तो हम और आप पशु में क्या अंतर हुआ? अगर ये चार काम हमने किए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन मनुष्य का जन्म इसके लिए नहीं मिला, मनुष्य का जन्म कुछ करने के लिए मिला है। शास्त्र भागवत में एक बहुत बढ़िया उक्ति है कि सारे धर्म अनुष्ठान का एक ही मतलब है। अभिषेक जी और अनिमेश जी, आपको सपरिवार में बताता हूं कि सारे धर्म अनुष्ठान का एक ही मतलब है, भगवान से प्रेम होना। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इससे अलावा कोई दुनिया में और चीज नहीं है। सब धर्म अनुष्ठान का, सब साधना का, सब उपासना का एक ही लक्ष्य है, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवती से प्रेम हो जाए। माँ मैं तेरा हूं और माँ तू मेरी है, तेरे सिवाय कोई मेरा और नहीं हो सकता और मैं आपकी शरणागति को ग्रहण करता हूं। जिस दिन ये विश्वास अपने अंदर आ गया, उस दिन समझो कि कल्याण अब निश्चित होना है। कैसे प्रेम हुआ करता है भगवान से और भगवती से? माता पिता का अपनी संतान का जैसे प्रति प्रेम हुआ करता है। बदले में संतान प्रेम करे ना करे, लेकिन माता पिता कभी अपनी संतान से प्रेम नहीं छोड़ सकते। उद्धव से जब नंद बाबा यशोदा मैया बात करते हैं तो नंद बाबा को उद्धव समझाते हैं, वो कृष्ण घट घट वासी है, वो आपका पुत्र ही नहीं है बाबा, वो संसार के है, वो घट घट वासी है, नित्य रहने वाला है, प्राणी मात्र के अंदर है, केवल आपका पुत्र नहीं है बाबा, अपना पुत्र ही मत मानो उसको। नंद बाबा ने जो जवाब दिया उससे उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी भी खिसक गई। नंद बाबा कहने लगे, आप कहते हैं कि वो मेरा पुत्र नहीं है। जिस बच्चे को हमने उंगली पकड़ करके यशोदा मैया ने अपने आंगन में खिलाया, जिसको उखल में बांध लिया, जिसको माखन चोरी लीला में कई बारी डांट लगाई यशोदा मैया ने, क्या वो कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है? तुम बोलते हो घट घट वासी है, वो प्राणी मात्र के अंदर रहता है। और इतना अगर भगवान है मेरा पुत्र, तो भगवान जैसे पुत्र को कौन खोना चाहेगा उद्धव? अगर किसी का पागल पुत्र भी हो
तो उस माता पिता से, उस पुत्र के ऊपर कोई कष्ट आता है तो उस माता पिता से पूछना क्या उनके हृदय में घटती है। ये घटना तब हुई जब भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो उद्धव को दूत बना करके भेजा था भगवान ने। तो ये संवाद उस वक्त का है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे पुत्र के प्रति, संतान के प्रति माता पिता का प्रेम हुआ करता है, वो बिना स्वार्थ का प्रेम हुआ करता है, ठीक भगवान से भी ऐसा प्रेम हो जाए तो मानो हमारा जीवन सफल हो जाए। एक बहुत उत्तम श्लोक भागवत कहता है, स्वै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजये अहेतु क्या प्रतिहता अय आत्मा संप्रसीदति। ये आत्मा दो चीजों से प्रसन्न हुआ करती है। एक चीज तो है भगवान से बिना कारण प्रेम करना, और दूसरी बात है भगवान से लगातार प्रेम करना। सफलता की दो कुंजी, चाहे व्यापार करना है निवेश जी, चाहे साधना करनी है नेत्रपाल जी, तो दो ही चीजें हैं, निरंतरता और एकाग्रता। सफलता अपने आप कदम चूमती है, आप निरंतर करो, लगातार करते रहिए उस काम को जिसमें आप मास्टरी करना चाहते हो, सफलता आप अपने आप आ जाएगी। चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वो साधना का मार्ग हो, चाहे वो व्यापार का मार्ग है, वो आपको सफलता के लिए दो ही काम करने हैं, क्या? निरंतरता और एकाग्रता, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन। जब करो तो मन लगा के करो, और जब करो तो लगातार काम को करो। साधना में भी ऐसा है। ठीक वो कह रहे, सवै पुंसाम परो धर्म, मानव जीवन का परम धर्म है, मानव जीवन को कल्याण में मार्ग में लगाने का परम धर्म है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति कैसे हो? बिना कारण, कोई उसमें कंडीशन, नो कंडीशन, कोई कंडीशनली भक्ति नहीं हो सकती। भगवान से प्रेम अनकंडीशनल हो। आम तो वह माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूगी, ऐसे से भजन गाते हैं। क्या अगर वो हलवा नहीं बांटेंगे तो मुरादे पूरी नहीं करेगी तो हलवा बांटना छोड़ देंगे? नहीं, माँ की सेवा, भगवती की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। फल उनके हाथ में, वो देना चाहे जैसा दे, हमें स्वीकार है। ठीक है, भगवान से बिना कारण प्रेम करना और लगातार भगवान से प्रेम करना, इससे आत्मा प्रसन्न हुआ करती है। ये आत्मा संप्रसीदति, इससे आत्मा प्रसन्न हुआ करती है। तो ये प्रेम के लिए क्या करना? हम ये पूजन करना, घंटों घंटों बैठना, किस लिए बैठाते हैं? मन चंचल है, मन बड़ी तीव्र गति से भागता है। मन चाहे तो अभी दिल्ली से हटके आ गया, अभी दिल्ली पहुंचा, वापस लौट आया, तो इतने में तो वायु भी नहीं जा सकती जितने में मन जाता है। अर्जुन भी भगवान को कहते हैं मन नहीं लगता भगवान, क्या करूं? क्या हुआ महाभारत में? महाभारत में जब युद्ध होना निश्चित हो गया तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे से युद्ध के लिए तैयार है। अपने ऊपर बड़ा घमंड, क्योंकि मेरा जैसा गांडीवधारी कोई नहीं है संसार में। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं ले तो जाऊंगा रथ को बीच में, लेकिन वहां टिके रहना, वहां गड़बड़ी नहीं करना कुछ, मन को वहां टिका। जब सेना के दोनों सेनाओं के मध्य में रथ गया तो देखा पितामह सामने खड़े हैं, गुरु द्रोण सामने खड़े हैं, जिन गुरु ने धनुष पर बाण लगाना सिखाया, जिन पितामह ने उंगली पकड़ करके सिखाया चलना, वो पितामह और गुरु सामने विपक्षी टीम में है खड़े हैं युद्ध के लिए। उनको देख करके गांडीव हाथ से खिसक गया है। सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, रोम रोम खड़ा हो गया, मुख सूख गया, मैं युद्ध नहीं कर सकता इनके साथ। मारा हथियार डाल दिया अर्जुन ने। तो 47 श्लोक का प्रथम अध्याय गीता का विषाद योग के नाम से अर्जुन को विषाद पैदा हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। गीता मैनेजमेंट है, गीता जीवन है, गीता जीवन का सार है। भगवान ने उस विषाद से अर्जुन को कैसे निकाला। हम भी कभी कभी अवसाद में, कभी कभी हम किस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिली तो डिप्रेशन, बहुत सारा बिजनेस बैठ गया तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जीवन को हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं
लेकिन गीता ऐसी मैनेजमेंट है, डिप्रेशन से बाहर निकालती है। अर्जुन को भी ठीक डिप्रेशन हुआ, लेकिन अर्जुन के पास योग्य गुरु थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। क्या क्या दूसरा अध्याय प्रारंभ कर दिया, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा एक शब्द बोल करके शांत पूर्वक सुन रहे। तू बताता जा तेरे क्या है। बोलो महाराज अगर ऐसा हुआ, युद्ध कर दिया इनसे, कौन है ये? अपने तो है, मेरे चाचा के बेटे हैं, ताया जी के पुत्र, इनसे युद्ध करेंगे तो क्या मिलेगा? और सारा का सारा वंश नष्ट हो जाएगा। जब वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारे कुल की स्त्रियां, उनको कोई गलत दृष्टि डालेगा तो उनकी संतान गलत होगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। अर्जुन ऐसे ऐसे विषाद वाले वाक्य कहने लगा। भगवान चुपचाप देखते रहे। तो गुरु को मार करके, पितामह को मार करके इस राज्य का भोग करेंगे, इसलिए युद्ध लड़ेंगे? नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने भी बताना बंद कर दिया। देखिए, शिष्य अगर समर्पित भाव से अभिषेक नहीं करेंगे, आप और अनिवेश में ये भावना ना होती तो क्या हम दिल्ली से चल करके आ जाते? आपकी ये श्रद्धा, आपकी ये भावना, मैं हिमाचल से दिल्ली आया, दिल्ली से यहाँ पहुंच गए, सब कुछ छोड़ करके। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा के आगे हम भी विवश हो गए। नहीं नहीं, आप करना है आपकी श्रद्धा और भक्ति के सामने हम ऐसे। ठीक, अर्जुन ने जब तक ये नहीं कहा, दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक कहता है, जब अर्जुन कार्पण्य दोष उपतः स्वभाव प्रत्यामि त्वं धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नः। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। भगवान आप वो बताइए, मेरे अंदर कृपणता है या कोई और अन्य दोष आ गए मेरी बुद्धि में, लेकिन मैं आपको गुरु बनाता हूँ। शिष्यस्त्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नः, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। जब शरणागति कोई ग्रहण करता है, शिष्यत्व ग्रहण करता है, तो आचार्य भी क्या करता है? उसके लिए समर्पित हो जाता है। तो भगवान ने भी सोचा, नहीं नहीं, अब मेरे को इस भक्त की रक्षा करनी है तो मेरा ये नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे ओ अर्जुन, क्या ये बातें कर रहे हो तुम? इन सब बातों में कुछ नहीं है, मन को टिकाओ। तुम मरने वाला ये शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा नित्य है, वो अजर अमर है। आत्मा की खूब सारी भाषाएं, परिभाषाएं दी है दूसरे अध्याय में, आप पढ़ना कभी गीता का। तो आत्मा पर ही आधारित है। देह और आत्मा की बात अलग अलग की। ये शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, आत्मा अचल है। ना ये आग जला सकती है, ना ये पानी बहा सकता है। ये तो सिर्फ क्या करता है? चोला बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करते हैं, नए धारण करते हैं, आत्मा भी ठीक शरीर में इसी तरह रहती है। पुराने शरीर को छोड़ती है, नए में जाती है। लेकिन साथ किया जाता है हमारा पुण्य, हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, ये साथ आत्मा में चला जाता है। फिर अगला जन्म फिर मिलता है। हम सोचते हैं कि हमने मनमोहन जी बड़ा इस जन्म में बड़ा पढ़ लिया, हम पढ़ लिख करके PhD करके हम बड़े बन गए। नहीं, ये गलत, हम गलत फहमी में जी रहे हैं। ये ज्ञान उस आत्मा में नित्य था। ये पीछे से वो ज्ञान लेकर के ये आत्मा आई थी। इस जन्म में एक योग्य माता पिता मिले, अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हम लोगों ने, वहां वेद अध्ययन करने का, विद्या अध्ययन करने का मौका मिला, अच्छे सदगुरु मिल गए, और सदगुरु भगवान ने कान में मंत्र दिया, दीक्षा दी, और अंदर जो सोया हुआ ज्ञान था आत्मा में, वो प्रकाशित हो गया। फिर ध्रुव की कथा बड़ी इसका उदाहरण बताती है। 5 वर्ष का बालक केवल मात्र नारद जी के एक मंत्र से, भगवान के शंख पंचजन्य नामक शंख का स्पर्श करने मात्र से 64 विद्याओं का प्रवेश करा दिया। जो बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो बच्चा बोलने लग गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। गूंगा बोलना शुरू कर देता है और लंगड़ा पर्वत को पार कर देता है, यदि भगवान की कृपा हो जाए, भगवती की कृपा हो जाए। अर्जुन को विषय भोग के बारे में बताया। देखो अर्जुन इन विषय भोग में कुछ नहीं रखा। देखो आपको एक बात बताऊं, कैसे विषय भोग आते हैं हमारे जीवन में, ध्यान रखिएगा। ध्यायो तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। पहले हम सोचते हैं हम ये करना चाहते हैं,
पहले विषय भोग की हमारे अंदर विकृति आ गई। ये ज्ञान इंद्रिया, आंख को अगर दर्शन में लगाओगे तो भगवती का चरित्र अंदर जाएगा। भगवती का दर्शन स्नान करने से हमारे को अच्छा लगा, श्रृंगार करने से भगवती का चरित्र हमारी आंखों के द्वारा हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, और ये आंख कोई अश्लील देख लेगा तो काम अंदर विकार करेगा, काम अंदर प्रविष्ट होगा अश्लीलता से। तो क्या करता है, ध्यायो तो विषयान पुंस, जब व्यक्ति किसी विषय भोग की कल्पना करता है, ध्यान करता है, तो उसका क्या होता है, संगस देश उग जाए तो उसका संग करना शुरू कर, उधर को मन लगा देता है। संगात जायते काम, जब संग में लग जाता है तो कामना पैदा हो जाती है। कामात क्रोधो भी जायते, काम से फिर क्रोध, जब कामना पूर्ण नहीं होती कामना हमारी पूरी, तो हमारा क्रोध का जन्म होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध के बाद सम्मोहन होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर यादाश्त चली जाती है क्रोध के कारण, स्मृति विभ्रम के कारण। और फिर क्या होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि जब भ्रमित हो गई फिर उस जीव का नाश हुआ करता है। तो इन विषय भोगों में ज्यादा संलिप्तता ना हो। ठीक है, आवश्यकता है कि शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि इन इंद्रियों को अगर खाना नहीं दोगे, इंद्रियों को भोग की वस्तुएं नहीं दोगे तो ये रथ नहीं चलेगा। घोड़े घास नहीं खिलाओगे ना तो घोड़े रथ को नहीं खींच पाएंगे, तो घोड़ों को खिलाना भी जरूरी है। शरीर की इंद्रियां ठीक रथ के घोड़े हैं, तो रथ को, घोड़े को स्वच्छंद रखोगे तो भी रथ गड्ढे में जाएगा, और घोड़े को लगाम में पकड़े रखेंगे तो रथ हमारा कुशल रहेगा। ये शरीर रूपी रथ, और इसमें भी इंद्रिया रूपी घोड़े लगे हुए हैं। उन इंद्रिया रूपी घोड़े की लगाम अगर सारथी पकड़ के नहीं रखेगा ये मन, तो ये क्या करेगा, एक दिन ये विषय भोग में डूब करके इस रथ रूपी रथी को भी नष्ट कर देगा। तो विषय भोग में आवश्यकता जितनी इंद्रियों को है उतना जरूर दीजिए, घोड़े को जितनी जरूरत है उतना खिलाइए, लेकिन घोड़े को स्वच्छंद भी मत रखिए, को अपनी स्वच्छंद मत रखिए। आंख वो देखे जो मैं देखना चाहूं, कान वो सुने जो मैं सुनना चाहूं। ऐसा ना हो कि हमारे कान आजकल के होड़ संगीत सुनते हुए हम भोग विलास के ही रसगान में ही फंसते रहे। इसे मानव जीवन व्यथित होता है, पतित होता है। तो ऐसा जीवन कैसे अच्छा होगा, आज हम भगवती के चरित्र पर कुछ चर्चा करेंगे। भगवती का चरित्र हमारे लिए कैसा प्रेरणादायक हुआ करता है। ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का विषय है। हमारे यहाँ 18 पुराणों में दो ही बातें, क्या, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों में दो वचन हैं, इस शरीर से परोपकार करो, पुण्य अर्जित करिए। परोपकार आय पुण्याय, पापाय परिपीडनम, और पाप से कैसे बच जाना है, परोपकार से पुण्य कैसे अर्जन करना है। तो ठीक मार्कंडेय पुराण से ये दुर्गा सप्तशती ली गई, और इसके 13 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में भगवती के चरित्र की गुणगान गाया है। ये एक राजा और एक समाधि नाम के वैश्य और सूरथ नामक राजा की कथा है। कथा आप सप्तशती पढ़ते होंगे तो कथा आप सुनते भी होंगे, पढ़ी होगी कभी। लेकिन कथा क्यों कही गई, जीवन में एक बात बड़ी विचित्र हुआ करती है। मानव जीवन इतना फंसा हुआ जीवन है ना, इसमें जितना भी हम करते जाएंगे उतना ही फंसते जाएंगे भोग में। ठीक राजा और उस वैश्य के साथ ऐसी घटना हुई। तो आइए हम पहले उस भगवती का स्वरूप ध्यान करें और उनको प्रणाम करें। साक्षात भगवती बैठी है। हमने ये प्रसाद वाला नीचे रखो, भगवती का थोड़ा सा दर्शन होता रहे। तो भगवती के चरित्र को हम पहले एक श्लोक के माध्यम से, कैसी है माँ, तो प्रथम चरित्र का जो ध्यान मंत्र है उसको हम करते हैं सब लोग मिलकर के। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगा शूलम शुंडिम शिरा शंखं संददतिं करी श्रीनयना सर्व
बोलिए दुर्गा मैया की जय। यामस्तौ सपितौ हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभ। कमलज कहते हैं कमल से उत्पन्न हुए। कौन हुए कमल से उत्पन्न? हाँ, गुड। भगवान ये सृजन, ये सृष्टि हुई कैसे? भगवान शेषनाग की शैया पर अकेले सोए हुए हैं नारायण। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और वो कमल बहुत ऊंचा गया और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का प्रागट्य हो गया कमल के ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा कुतोहम कोहम, मैं कहां से आया, कौन हूं? उस कमल की डंडी में नीचे आए, नाली में। कमल के अंदर की नाली जो होती है ना, डंडी, वो अंदर से खोखली होती है। ब्रह्मा जी कमल से नीचे प्रविष्ट होकर डंडी से नीचे पहुंचे क्षीर सागर में। भगवान का उधर कैसा है? समुद्र की तरह ढूंढते रहे, कोई अंत नहीं आया। ऊपर गए, वापस पुष्प पर, कमल पुष्प पर बैठे। आकाशवाणी से एक समाचार आया, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद भगवान ने आकाशवाणी से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, संसार बनाने का ड्यूटी लगाई। तो ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया। तो जो कमलज है, कमल से उत्पन्न हुए ऐसे ब्रह्मा जी, उनको मारने के लिए 2 मधुकैटभ नामक राक्षस पैदा हुए और वो भगवान योग निंद्रा की समाधि में सोए हुए नारायण। और नारायण के कान के 6 मैल से, अभी आगे बताऊंगा कथा में, 2 राक्षस का प्रागट्य हुआ और वो ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। और उन ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवती क्या पराम्बिका की स्तुति की। कैसी अंबिका है? खड़गम चक्र गदेषु चाप परिगाम शूलम शून्यम शिरा शंखम संददतिम करीस्त्रिनैना। हाथ में ये 10 अस्त्र पहने हुए हैं, खड्ग चक्र गदा इत्यादि, ये शंख चक्र इत्यादि 10 अस्त्र शस्त्र भगवती ने 10 भुजाओं में धारण कर रखे हैं। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है, करीस नेत्र। और ऐसा भगवती का स्वरूप, और उस स्वरूप का कैसी है? नीलांश मधुती। कैसी भगवती की कांति है? नीला आकृति है और 10 कान, 10 भुजाएं हैं, 10 ही पैर है। से महाकालिका, वो भगवती ऐसी ब्रह्मादि देवताओं से स्तुति करने योग्य है। उस भगवती की स्तुति की और इस श्लोक के माध्यम से हमने भी भगवती को सादर प्रणाम किया। वो भगवती कैसे प्रकट हुई है? कथा एक, जैसे मैंने कहा, सावरणी सूर्य तन्यो, भगवान सूर्य के अंश से एक सावरणी राजा हुए। ये कथा है स्वारोचिष मनमंत्र की। स्वयंभू मनु है ब्रह्मा जी, दूसरे मनु है स्वारोचिष। दूसरे मनमंत्र की कथा है। उस वक्त बोलते सावरणी नाम का एक मनु है जो 8वें मनु के रूप में भी आएंगे अब। तो उस मनमंत्र की कथा है। उस मनमंत्र में सूरत नाम का एक राजा था। सूरथो नाम राजा भूतस मस्तक क्षिति मंडल। यहाँ पाथावाकाश, हाँ, जहाँ श्लोक की आवश्यकता होगी वो माइक साथ रखे, तुरंत बोलो। तो वो कैसे थे? सूरत नाम के राजा थे और इस क्षिति मंडल, इस सारे संसार के राजा थे। जब वो ऐसे प्रतापी राजा, सारा भूमंडल उनके अधीन, और उनकी प्रजा का जो पालन करने का तरीका था, वो अपने संतान की तरह सारी प्रजा का पालन करते थे। ऐसे नहीं थे कि आज की तरह राजा, आज प्राय राजा क्या करता है? टैक्सों की भरमार करता है जनता पर, बदले में सुविधा नहीं देता। लेकिन राजा कैसे हुआ करते थे? धर्मात्मा राजा का ये लक्षण हुआ करता था कि वो प्रजा का पालन अपने संतान की तरह करता था। राजा किसी एक परिवार का नहीं होता, राजा किसी एक प्रदेश का नहीं होता, वो संपूर्ण राष्ट्र का राजा हुआ करता है। उसका ये कर्तव्य है कि उसकी प्रजा कैसे सुखपूर्वक रहे। ठीक सूरत नाम का राजा ऐसे ही था। और जब वो इतना प्रतापी राजा था तो
एक दिन क्या हुआ, उसको कोल विध्वंसी नामक कुछ क्षत्रियों ने उसके ऊपर आक्रमण